अस्पताल के अंदर ही मांगे। कितना पैसा मांग रहे थे? 400 रुपये। 400 रुपये दिया आपने? नहीं दिया? मैं नहीं दिया। नहीं दिया। बाहर से बाहर करा दूंगा। तो कहीं तो 400 रुपया दे कहीं हम पठे जावे और जांच पे लिखना। ठीक। मैं सिर्फ एक प्रश्न करना चाहता हूं कि जब ये एफआरयू यूनिट है यानी फर्स्ट रेफरल यूनिट है तो यहाँ पे जो एनएचएम का मानक है उसके हिसाब से लगभग 50 बेड का ये अस्पताल होना चाहिए। चलिए मैं मान लेता हूं 50 बेड का अस्पताल नहीं है, ठीक है, लेकिन मिनिमम 30 बेड का जो अस्पताल है वो मानक होता है सीएचसी का जो है, और जब एफआरयू यूनिट उसको घोषित कर दिया जाता है तो लगभग 50 बेड यहाँ पे होने चाहिए। जो एनएचएम का मानक है एफआरयू यूनिट के लिए वो 100 बेड का होना चाहिए, जिसमें 50 बेड जो है मातृत्व विंग के लिए और 50 बेड जो है वो पुरुष के लिए होने चाहिए। यदि ये मीनपुरवा जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है यदि एफआरयू यूनिट है यदि फर्स्ट रेफरल यूनिट है तो यहाँ पे कौन कौन सी सुविधाएं होनी चाहिए, एनएचएम के जो गाइडलाइन है, जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पे होनी चाहिए, ये सारी चीजें हम ग्राउंड पे चल करके इसकी पड़ताल करेंगे और देखेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। चूंकि ये 5 पीएचसी में सिर्फ एकमात्र ये सीएचसी है और 6.5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पे जो गरीब लोग हैं ये अति पिछड़ा और संवेदनशील इलाका है। बहराइच जनपद वैसे भी शिक्षा के क्षेत्र में हो, परिवहन के क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पिछड़ा इलाका माना जाता है। लेकिन यदि इन सबके बीच में इसे एफआरयू यूनिट घोषित किया जाता है तो क्या क्या सुविधाएं सरकार को देनी चाहिए, ये सवाल, मेरा सीधा सवाल ये सरकार से है, यहाँ के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है सीएमओ साहब उनसे है। डेटा बताता हूँ, यहाँ आप सीएचसी जो ये अस्पताल है इसकी आप स्थिति देख लीजिए। यहाँ पे एनएचएम से आरकेएस जो जिसे रोगी कल्याण समिति कहा जाता है, डीएचएस यानी जिला स्वास्थ्य समिति इसकी निगरानी करती है। ई सूरत से यहाँ पे फंड जारी होता है, एनएचएम के माध्यम से यहाँ फंड जारी होता है, केंद्र सरकार के द्वारा बजट आता है, राज्य सरकार के द्वारा बजट आता है, आरकेवीएचएस की तरफ से बजट आता है, डीएचएस की तरफ से बजट आता है। इतने सारे बजट होने के बाद भी इसके हालात आप देख लीजिए। ये ऐसा कामधेनु है जिसे लोगों ने सिर्फ दोहने का काम नहीं किया है, अपितु इसके स्तनों को नोचने का काम किया है। किस तरीके से जमकर यहाँ खेल किया गया है, इसे एनबीएसयू न्यू बॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट के रूप में भी दिखाया गया है। ये कोई सामान्य अस्पताल नहीं है और एनबीएसयू जहां भी होता है वो कोई सामान्य अस्पतालों में उसकी गिनती नहीं होती है। वो विशेषज्ञों के अनुसार कहना है कि उस अस्पताल में कम से कम लेबर रूम होना चाहिए, ऑपरेशन थिएटर होना चाहिए और ऑक्सीजन सपोर्ट होना चाहिए, छोटे बच्चों को देने के लिए वार्बर होना चाहिए। लेकिन क्या क्या चीजें यहाँ पे इस अस्पताल में उपलब्ध हैं वो सारी चीजें ग्राउंड पे चल करके हम देखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। करने की आवश्यकता नहीं है, वहां की स्थिति देख लीजिए। ये इसका परिसर है जहाँ पे मरीज इलाज करवाने के लिए आते हैं। वो अस्पताल खुद कितना बीमार है आप कैमरे में हमारे देख लीजिए। इसे खुद ही ऑक्सीजन सपोर्ट की आवश्यकता है और यहाँ पे ये वाटर कूलर लगा है पानी के लिए। भैया एक मिनट यहाँ आइए, आप लोग, पानी आता है इसमें? पानी तो देखना पड़ेगा आ रहा है। मतलब आप लोग आते हैं कभी, क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं यहाँ पे? यहाँ पर तो सुविधाएं मिलती हैं लेकिन पूर्णतः पब्लिक को जैसे फैसिलिटी मिलनी चाहिए वैसे फैसिलिटी नहीं मिल पाती। क्या क्या मिल पाता है यहाँ पर? तो फिलहाल अभी तो अच्छा, ये एफआरयू यूनिट है, फर्स्ट रेफरल यूनिट इसे बोला जाता है। वो डिटेल में बात नहीं करेंगे लेकिन इसे एक मिनी जिला अस्पताल के रूप में दिखाया गया है। जी जी। आरकेएस जो फंड आता है रोगियों के कल्याण के लिए, उसके लिए जो जल की व्यवस्था होनी चाहिए, आप खुद से जाकर के चेक करिए कि क्या ये पीने योग्य पानी है। लोगों के जो पेशेंट यहाँ पे आते हैं उनको पिलाया जा सकता है कि नहीं, आप खुद हाथ लगा कर चेक करके बताइए। देखिए, जैसा कि मौसम के हिसाब से जैसा होना चाहिए और ऐसा ठंडा पानी नहीं आ रहा है, लेकिन इस पे सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि मतलब इस समय पानी जैसा मतलब ठंड पानी की आवश्यकता होती है। यहाँ नीचे दिखाइए एक मिनट, यहाँ पे देखिए ये अस्पताल है, इसकी स्थिति देखिए। यहाँ फंड आता है जो है डीएचएस जिला स्वास्थ्य समिति इसकी निगरानी करती है। आरकेएस फंड में इतना बजट नहीं है कि अस्पताल में जो है फर्श लगवाई, टाइल्स लगवाई जा सके। यहाँ भी दिखाइए आप, आरकेएस फंड की मैं बात करता हूँ, सिर्फ एक फंड। यहाँ पे 40 से 45 ऐसे फंड हैं जो सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं आप लोगों की सुविधाओं के लिए। लेकिन मैं सिर्फ एक फंड की बात करता हूं, आरकेएस फंड, जो रोगियों के कल्याण के लिए आता है। देखिए ये पेशेंट, आइए और मैं दिखा, नहीं मिलता है। कहाँ से लाते हैं पानी? नल से लाती हो? वाटर कूलर की व्यवस्था नहीं है? पता नहीं। अच्छा, जनरेटर कभी चलता है? यहाँ नहीं चलता है जनरेटर। चलता है कभी? जनरेटर कभी नहीं चलता है यहाँ पे। जनरेटर चलाने के लिए यहाँ से पेशेंट से डिमांड किया जाता है कि आप तेल लेकर के आइए तब ये जनरेटर चलेगा। बिजली, पानी, जनरेटर, इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए ये क्या डेवलपमेंट है। ये तो बहुत सारी चीजें लोगों ने बदल दी हैं।
मैं इसकी फोटो में आपके साथ में संलग्न करूंगा, मैं वीडियो में दिखाऊंगा आपको। जब मैं पिछली बार मैं आया था रिपोर्टिंग के लिए, देखिए क्या क्या चीजें यहाँ पे हैं। आप कब से यहाँ पे एडमिट हैं? अभी आई हैं? ठंडा पानी मिलता है नहीं मिलता है? अभी कुछ नहीं मिला। नहीं मिलता है। एनएचएम का मानक 100 बेड है, मैं मान लेता हूँ फर्स्ट ये विकसित एफआरयू यूनिट है, मैं मानता हूँ नहीं कुछ है, लेकिन यहाँ 30 बेड मिनिमम होने चाहिए। बेड की संख्या गिनवाइए, 1 2 3 4 5 के अलावा छठा बेड यहाँ पे नहीं है। बाकी 30 बेड में यदि 5 बेड यहाँ पे हैं, एक बेड ये मैं मान लेता हूँ, एक बेड ये मैं मान लेता हूँ, 7 बेड हो गए। बाकी के 23 बेड कहाँ पे गए? इसकी जगह टॉयलेट आकर के दिखाते हैं। ये देखिए टॉयलेट की स्थिति देख लीजिए, ये टॉयलेट है। इतना फंड नहीं है कि सही से जो है एक बाल्टी रखी जा सके और इसकी साफ सफाई करवाई जा सके। ये अस्पताल है, यहाँ पे पेशेंट इतनी बदबू आ रही है कि यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा सकता है। ये शौचालय की व्यवस्था है, इस सीएससी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोतीपुर की है। ये देखिए, ये दिखाइए कैमरा पे, ये टॉयलेट की व्यवस्था है, ये साफ सफाई है। यहाँ पे मरीज आते हैं टॉयलेट करने के लिए। चूंकि ये डॉक्टरों का, ये देखिए, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोतीपुर का देखिए, ये टॉयलेट है। ये जो तमाम सारे अनटाइड फंड आते हैं, तमाम सारे सरकारी जो फंड आते हैं, उनका उपयोग कहां पे होता है ये मैं जानना चाहता हूं। यहाँ पे नजदीक जाकर के आप जरा इस टॉयलेट की फोटो वीडियो दिखाइए आप। ये देखिए, ये सीएचसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। और आइए, दिखाई दे रहा है। साफ सफाई तो बहुत कोसों दूर है साफ सफाई से। अच्छा। बाकी यहाँ जो सिस्टम है एकदम बहुत समझ लीजिए बहुत भद्दे तरीके से ना तो शुद्ध इलाज लोगों को मिल पा रहा है। और एक बार और ऐसे देखा था मैंने जो है कि यहाँ एक मरीज तड़प रहा था, उसकी इलाज सही ढंग से नहीं हुआ था। हालांकि तब से जो है सीएससी अधीक्षक बदल चुके हैं। अब क्या फैसिलिटीज है, अभी आज मैं आया हूँ। अच्छा, आप कब आए हैं यहाँ पे? आप? हम तो अभी आए हैं। अभी आए हैं। क्या समस्या है? समस्या ये है कि ये लेडीज का जो 8 तारीख एक्सीडेंट हो गया था और इसका जो ट्रीटमेंट यहाँ से रेफर कर दिया गया। अच्छा, यहाँ से रेफर कर दिया गया। ठीक है। ब्लीडिंग काफी हो रही थी। हाँ। मैं पहुंचा बहराइच, वहाँ ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन संतुष्ट नहीं हुए, बोले अच्छा। ठीक चला जाओ। अब हम आए हैं करीब। जब आप यहाँ पे आए थे, जब इनको चोट लगी थी, क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे मिली थी? कुछ ट्रीटमेंट कर दिया, एक्सरे व्यवस्था थी यहाँ पे? अल्ट्रासाउंड कुछ नहीं। अच्छा, कुछ कोई व्यवस्था नहीं थी यहाँ पे। ठीक है, क्या क्या मिला था सुविधा आपको? ट्रीटमेंट किया और पेपर दिया, इंजरी डॉट नोटेड कर दिया और भेज दिया बहराइच। अच्छा, रेफर कर दिया? हाँ, रेफर कर दिया। ये एफआरयू इसलिए बनाया गया था ताकि यहाँ ज्यादा से ज्यादा मरीजों को स्थानीय जो है स्वास्थ्य की सुविधाएं दी जा सके। लेकिन सबसे ज्यादा मरीज यहीं से रेफर किए जाते हैं। सबसे ज्यादा कोई भी डॉक्टर आता है सीधे रेफर करता है, 12 ले जाइए। यदि आपको रेफर ही करना है तो एफआरयू यूनिट का जो दर्जा आप लोगों ने ले रखा है, इसको आप छोड़ दीजिए। ये 6.5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला एकमात्र ये जीएचसी है, जो 5 पीएचसी में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। और यहाँ की स्थिति देखिए आप, बेड की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे एक्सरे की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड नहीं है, यहाँ पे ईसीजी नहीं है। सारी चीजें छोड़िए, टाइल्स देख लीजिए आप नीचे। लेकिन समस्या ये है कि इसका ट्रीटमेंट जो आप करो हम। अच्छा, पानी कहाँ से लाते हैं? वाटर कूलर में पानी आता है? नहीं, पानी मिलता है वाटर कूलर में? कहाँ से पानी लाते हैं? पानी नहीं, बाहर से लाते हैं। ये वाटर कूलर बाहर जो लगा हुआ है नहीं है, वहाँ से नहीं लाते हैं आप? सरकारी बम। अच्छा, जनरेटर वगैरह कभी चलता है? नहीं चलता है। नहीं चलता है। लाइट जाने के बाद जनरेटर चलाते हैं? नहीं चलाते। कभी नहीं चलाया? ये तो पता। अच्छा, ठीक है। पीने का पानी आप लोग बाहर से लेके आते हैं, जनरेटर चलता नहीं है, दुकान से लाते हैं आप। अच्छा, ठीक है। क्या क्या सुविधाएं और मिलती हैं? एक्सरे वगैरह कभी आपको? नहीं, ये सब बाहर से करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड वगैरह कभी आपको जो है? अल्ट्रासाउंड नहीं है। अच्छा, ब्लड बैंक यूनिट भी यहाँ पे होना चाहिए। ब्लड की कमी होती है तो क्या ब्लड बैंक वगैरह है यहाँ पे? मिलता है? नहीं मिलता है। ब्लड बैंक यूनिट नहीं है। किस किस को लगता है कि यहाँ पे है? नहीं, हमको नहीं मालूम यहाँ नहीं है। एक्सरे वगैरह किसको लगता है यहाँ हो जाता है? बाहर से होता है। अल्ट्रासाउंड किसको लगता है यहाँ पे हो जाता है? सब बाहर से करवाते हैं। अच्छा, 30 बेड है क्या यहाँ पे? 30 बेड नहीं है। कितने बेड है? 15। चलिए, 50 जो है विंग यहाँ पे जो 50 बेड है वो पुरुष वार्ड के लिए, 50 मातृत्व मैटरनिटी वार्ड होना चाहिए। कोई बात नहीं, एनएचएम की गाइडलाइनें मैं छोड़ देता हूँ। सीएचसी का ही मानक है 30 बेड, वो भी नहीं है। आप दिखाइए, 50 बेड यहाँ होना चाहिए मिनिमम, एफआरयू यूनिट है ये।
प्रथम संदर्भन इकाई, ऊपर जो इन्होंने हिंदी में लिख रखा है उसे एफआरयू यूनिट, फर्स्ट रेफरल यूनिट बोलते हैं जी। क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए इस अस्पताल में, आप लोगों को क्या क्या लगता है? सारी जैसे सुविधाएं होनी चाहिए। जैसे क्या क्या आपको मिलना चाहिए? पानी जांच, अल्ट्रासाउंड, एक्सरा, खून जांच, सारी सुविधाएं होनी चाहिए। ट्रीटमेंट अच्छा, बराबर टॉयलेट कहाँ जाते हैं? टॉयलेट तो जाते होंगे ना? टॉयलेट भी साफ सुथरा होना चाहिए। टॉयलेट साफ सुथरा नहीं है तो मैं देख के आया हूँ। लोगों का चालू ही नहीं, केवल फीमेल का चालू है। अच्छा, फीमेल का चालू है और मेल का नहीं चालू है। मेल का टॉयलेट नहीं चालू, बंद रहता है हमेशा, हमेशा बंद और रहता है। बहुत गंदगी है। कहाँ पे है? ऊपर है, बहुत ऊपर मैं देख के आया हूँ। सफाई भी नहीं रहता है। अच्छा अच्छा, ये हाउस कीपिंग की व्यवस्था होती है, साफ सफाई, झाड़ू वाड़ू लगता है? हैं? झाड़ू लगता है क्या 24 यहाँ पे? वो तो मैं देख रहा हूँ, आप लोग बताइए क्या नाम है आपका? हाँ? बब्बन, बब्बन जी, दवा लेने आए थे। किस चीज की दवा लेने आए थे? ये वो श्वास की? तो दवा लेने आए बाहर से। स्नोफिलिया की शिकायत है आपको? क्या समस्या है? सांस लेने में दिक्कत है? हाँ साहब, कहाँ की दवाइयाँ लिख दी? ये बाहर की। बाहर की, पर्चा निकाल। जेल वगैरह है, डाइक्लोमाइंस, ये HCl जो लिखा हुआ है, ये सारा मिलता है क्या? अल्प्राजोलन है, चलिए वो तो नार्कोटिक्स की दवाइयाँ हैं। कितनी दवाइयाँ इनमें आप लोगों को मिलती हैं? लिस्ट देख करके बताइए। यहाँ पे तो ऐसा है कि कोई भी मरीज हो दवाई एक ही मिलता है सबके पास। कौन? चेक कर लीजिए। अच्छा, कोई भी मरीज है सबको एक ही दवा मिलती है? दवा एक को देंगे उसे। अच्छा, एक मिनट दिखाइए, ये दवा जो है, अच्छा ये बाहर की है, ठीक है। और पॉक्स से क्या क्या आप दिखाइए, यहाँ से जो दवाइयाँ मिली हैं आप लोग दिखाइए जरा, किस किस को मिली है दिखाइए। क्या एक ही दवा कौन सी दे रहे हैं? देखिए, बाहर अच्छा, बाहर हैं, आइए मैं देखता हूँ, बाहर देखता हूँ। आप इसीलिए घोषित किया गया था कि यहाँ के जो ईंटें खत्ते हैं सब उजाड़ जो है दिया जाए, खड़ंजा लगा दिया जाए। देखिए, मरीजों के निकलने के लिए रास्ते की व्यवस्था नहीं है। हाउ वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था यहाँ पे कैसे होती है, आइए वो भी दिखाते हैं। आ जाओ भैया जरा, आओ जरा दिखा दे वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होता है। देखिए, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोतीपुर है। ये नाला देख लीजिए, इसको सफाई करवाने की कोई आवश्यकता यहाँ के प्रशासन ने या प्रबंधन ने नहीं समझा। और इसी CHC मोतीपुर के प्रांगण में देखिए, गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियों का संगम सिर्फ इसी CHC के बीच में है। लेकर के दिखाइए, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोतीपुर का प्रांगण है और ये गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियां यहाँ पे मिल रही है, तीनों का संगम है। इसको साफ करवाने की आवश्यकता न यहाँ के प्रशासन ने समझी, न CMO साहब को ये दिख रहा है, और न है यहाँ जो स्थानीय प्रतिनिधि आते हैं, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, उनको भी ये महसूस नहीं होता है कि यहाँ पे साफ सफाई होनी चाहिए। यहाँ मरीज अपने इलाज के लिए आते हैं और इस अस्पताल को खुद ही इलाज की आवश्यकता है। देख लीजिए, करने की आवश्यकता। यहां भी दिखा दो भाई जरा, ये अस्पताल की बिल्डिंग के जस्ट पीछे कितनी साफ सफाई की गई है, आप देख लीजिए। ये जनरेटर रूम, ये जनरेटर रखा हुआ है, कब चलता है ये मुझे लगता है कब चला होगा, किस सन में, देखते हैं जरा। ये जनरेटर है, इसकी व्यवस्था देखिए, एक मिनट, इसमें बर्रे वगैरह भी लगे हुए, देखिए ये जनरेटर है यहाँ का, किस सन में कब चला होगा ये तो भाई ईश्वर भी नहीं जानता है। जरा नजदीक से जूम करके इसको दिखाइएगा, आप थोड़ा सा जूम करिए। इसका मीटर वीटर पता नहीं क्या है, बर्रे ने छत्ता भी लगा रखा है। ये जनरेटर है, कब चला है, किस सन में, डॉक्टर साहब वो भी नहीं बता पाएंगे कब चला है। ये इधर की देखिए, ये CHC मोतीपुर का ये जनरेटर रूम है, देख लीजिए कितनी बेहतर सुविधाएं हैं यहाँ पे। ये नदी नाला बह रहा है भैया, क्या कहेंगे इस पे? अस्पताल के अंदर है, अब अस्पताल को खुद ही दवाई की जरूरत है, हम क्या बताएं। अस्पताल को दवा की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत। अच्छा, क्या करने आए थे, क्या क्या व्यवस्थाएं आप लोगों को यहाँ मिलता है? जैसे बच्चा पैदा हुआ तो वार्मर के लिए व्यवस्था जो है यहाँ पे है, क्या क्या मिलता है? नहीं मिलता है, यहाँ अल्ट्रासाउंड सब बाहर से होता है। अल्ट्रासाउंड कहाँ से होता है? सब बाहर से होता है। अच्छा, एक्सरे एक्सरे सब बाहर से होता है। अच्छा, जो बच्चे पैदा होते हैं जैसे NBSU यूनिट है ये, तो उसके लिए क्या क्या ऑक्सीजन सपोर्ट वगैरह, वार्मर वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं है। अच्छा, जो रोगी यहाँ पे रुकते हैं, खाने पीने की कोई व्यवस्था मिलती है? कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोतीपुर में थे। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ के जो स्थानीय जो क्षेत्रीय जो लोग हैं, उन लोगों से मैंने यहाँ की पूरी समस्या को ग्राउंड रिपोर्ट पे आकर के, ग्राउंड जीरो पे आकर के मैंने इसकी पड़ताल की है। चूंकि
ये जिम्मेदारी हर किसी की बनती है, चूंकि आप इस क्षेत्र के नागरिक हैं और इस क्षेत्र में आपके 5 पीएससी में सिर्फ एक सीएससी है और इसे एफआरयू यूनिट जो है प्रथम संदर्भन इकाई के रूप में दिखाया गया। आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप प्रशासन से, सरकार से और यहाँ के स्थानीय प्रशासन से भी आप लोग सवाल करिए